बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मकर राशि फल अगस्त 2023 के बारे में। आपके लिए ये समय कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, ग्रहों की जो स्थिति परिस्थिति नजर आ रही है उसमें तो यही लग रहा है कि ये महीना संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ रहेगा। आपके ऊपर में परेशानियां ज्यादा आने वाली हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करने के बाद ही इस परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। इस महीने को आप बेहतर बना सकते हैं। नहीं तो ये महीना बहुत ही ज़्यादा उतार-चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। देवी और सज्जनों, आइए ग्रहों के स्थिति को समझते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है और आपके लिए कौन सा ग्रह अच्छा और बुरा रहने वाला है। ये कुंडली देख रहे हैं इन सभी लोगों के लिए है जिनका मकर राशि अथवा मकर लग्न है। कुंडली के द्वितीय भाव में कुंभ राशि में शनि है जो कि बहुत ही बढ़िया है। तीसरे में कोई नहीं, चौथे में गुरु और राहु है, पंचम में कोई नहीं, छठे में कोई नहीं है। सप्तम भाव में शुक्र वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और सूर्य है। अष्टम भाव में मंगल बुध शुक्र सूर्य है। नवम में मंगल है। दसम में केतु है। एकादश द्वादश में कोई भी ग्रह नहीं है। इन सब का क्या रिजल्ट होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य 17 अगस्त तक जो है सो आपके सप्तम भाव में रहेंगे। उसके बाद 18 अगस्त से चले जाएंगे अष्टम भाव में। शुक्र जो है सो 7 अगस्त तक रहेंगे अष्टम भाव में और उसके बाद चले जाएंगे आपके कुंडली के सप्तम भाव में। मंगल जो है 18 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में रहेगा और फिर चला जाएगा नवम भाव में। तो इन सब का क्या प्रभाव है उसको समझने का प्रयास अवश्य करेंगे देवी और सज्जनों। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सब जानते हो, आप सबको हमने खुशखबरी दी थी कि मैं भी पिता बन गया हूँ और एक बहुत ही सुंदर प्रभु कृपा से, भगवान कृपा से बच्चे का जन्म हुआ है। विभस्वान नाम हमने रखा है उनका। इंस्टाग्राम पर में ये आईडी है उनका VIVASWAN26। विवस्वान का फोटो वगैरह जो है अपलोड होता रहेगा छोटे बच्चे का। अभी तो ये आज ही देखो संयोग से 26 तारीख है ना, 26 मई को इसका जन्म हुआ था। 2 महीना आज हुए। तो इस पर मैं अभी तो इसको 2-3 दिन हुआ है बनाया हुआ है इंस्टाग्राम। आप सब जो है सो इस आईडी को जरूर फॉलो करें और इसमें विवस्वान से संबंधित बहुत सारा फोटो वीडियोज आपको देखने को मिलेगा। मजा आ जाएगा, देख करके बहुत मन खुश हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर में सर्च करें VIVASWAN26। इतना सर्च करेंगे तो विवस्वान का आईडी आ जाएगा। इसको जरूर फॉलो करें। आप सभी के फॉलो का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, हमने देखा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स में लिखते हैं कि गुरुदेव, आपके द्वारा जो बातें बताई जाती है हमारे लिए कि गोचर में इस प्रकार की अच्छी घटनाएं होने जा रही हैं, आपको इस प्रकार का बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, एक से एक बढ़ करके जो है सो घटनाएं घटित होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ हमारे साथ हो नहीं रहा है। आप जो अच्छा फल बताते हो वो लागू नहीं होता और जो बुरा फल बताते हो वो तो बढ़ चढ़ के लागू होता है। अगर 1 गुना बुरा बताते हो 2 गुना होकर के वो हमारे जीवन में आता है। कोई बता रहे हैं कि 6 महीने से परेशान हूँ, कोई साल भर से, कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से, और कुछ लोगों ने तो आशा ही छोड़ दी है कि जीवन में अब अच्छे पल भी आएंगे। तो इसका कारण क्या है? या तो ज्योतिष झूठा है अथवा मैं सिर्फ आपको टाइम पास कर रहा हूँ। ये कारण नहीं है देवी और सज्जनों। आपके लिए ये है कि आप ये जान लो कि यहाँ पर मैं आकाश मंडल में तो ग्रहों की ये स्थिति है जो आपके लिए अच्छा और बुरा जो भी रिजल्ट दे रही है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको गोचर का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल है कि आपके जन्म कुंडली में कुछ न कुछ तो बड़ी परेशानी चल रही है। कुछ न कुछ तो किसी न किसी विशेष ग्रह के कारण आपको कोई फल नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपने जन्म कुंडली का जरूर जांच करवाएं। हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है आप ही की सुविधा के लिए, 7062757996। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में जन्म कुंडली ही नहीं है, तो उनके लिए है हस्तरेखा। हस्तरेखा की जरूर जांच करवाएं। हस्तरेखा की जब आप जांच करवाएंगे तो खुद व खुद पता लग जाएगा कौन सी रेखाएं ऐसी हैं
जो आपको परेशान कर रही हैं, जिसके कारण से आप परेशान हो, तो आप इस नंबर पर में व्हाट्सएप पर में दोनों हाथ की हथेली का फोटो जरूर भेजें। जो उचित शुल्क है वो जमा करके जानकारी प्राप्त करें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। वैसे हमने यहाँ भी व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है ताकि आप देख करके कभी भी जब चाहें आप मैसेज कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे कि सूर्य का रिजल्ट आपके लिए कैसा रहेगा। 17 अगस्त तक जो है सूर्य देव कुंडली के पंचम भाव कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। कुंडली में सूर्य देव जो है सो आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव में शुक्र के साथ युति बना करके रहना कितना अच्छा कितना बुरा है, आइए इसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि सूर्य जब सप्तम भाव में यहाँ पर में रहेंगे तो वो क्या करेंगे उसको समझिए। सूर्य का यहाँ पर में सप्तम भाव में रहना आपके लिए जो है थोड़ा सा परेशानी का कारण तो बनेगा। आप कहेंगे क्या परेशानी का कारण बनेगा, तो उसको समझिए। महर्षि कहते हैं कि सप्तम भाव में सूर्य के रहने के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ वैमनस्यता की स्थिति सामने आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी का योग बना दिया ये सूर्यदेव ने आपको। आपके जीवन साथी, आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इस समय में आप लोग बीमार पड़ सकते हो, जिसके कारण से आप स्वयं भी चिंता में आ सकते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, नहीं किया जाए, क्योंकि जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव और आपके जीवन साथी और बच्चों का बीमार होना। आपके कार्य में असफलता के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। आप जिस कार्य को करने का प्रयास करेंगे, आपका जो काम है, जिस काम को आप करते हैं, उसमें भी आपको इतनी आसानी से सफलता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको असफलता के संकेत मिल रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको बिजनेस व्यवसाय से संबंधित भी कुछ परेशानी का विशेष तौर पर में सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको परेशानी आ सकती है। इस समय में आप एक काम को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो दूसरा कार्य जो है सो उलझ जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये जो समय है हमने पहले ही लिखा है कि कष्टकारी समय है, संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ समय है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय में कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी, जो यात्राएं आपके लिए कष्टप्रद साबित होंगी, जो यात्राएं आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यात्रा तो यात्रा है, वो तो करनी पड़ेगी। पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। पेट में किसी प्रकार का पीड़ा, कोई दर्द आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आपके सिर में दर्द वगैरह भी हो सकता है, यानी कि उदर पीड़ा और सिर पीड़ा दोनों आपको परेशान कर सकती है। धन की कुछ कमी के भी योग बन रहे हैं। धन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी सूर्य दे सकता है। और धन से संबंधित परेशानी ही क्यों, ये आपको मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग बनाएगा। आपका मान सम्मान भी जो है सो कम होगा। आपके इज्जत प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं से धूमिल हो सकता है, कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी जो है सो सामने आ सकती है। मन में भी जिसके पास इतनी परेशानी रहेगी, जितने जिसके ऊपर में इतनी परेशानी रहेगी, तो उसको मन में कुछ कलेश तो स्वाभाविक है। तो आपको मन में कुछ कलेश भी परेशान कर सकता है। तो आपको चाहिए कि सूर्य के लिए कुछ उपाय जो 17 अगस्त तक आपके लिए अनिवार्य है। उपाय क्या है, तो उपाय आपके लिए ये है कि कहते हैं कि सूर्य जब सप्तम भाव में गोचर करा जाए तो उसके लिए कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं आपको। काली अथवा जिस गाय के पास सींग न हो
उसको 17 अगस्त तक ये प्रयास करें कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ उसको ज़रूर खिला दें। या तो वो काली गाय होनी चाहिए अथवा उसके पास में कम से कम सींग नहीं होना चाहिए। अगर सींग नहीं है तब भी चलेगा, नहीं तो ए ग्रेड में हुआ काली गाय। काली गाय को आप कुछ न कुछ जो है सो भोजन करा दें। इससे आपको सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें कमी आएगी और वो आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। संभव हो तो डेली कुछ न कुछ दे दें, नहीं संभव अगर हो तो आप कम से कम सूर्यवार के दिन यानी कि रविवार के दिन आप ज़रूर काली गाय को कुछ न कुछ खिला दें सुबह-सुबह। इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। देवी और सज्जनों, 17 अगस्त के बाद यही सूर्यदेव जो हैं सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश करना कैसा रिजल्ट देगा उसको समझिए। महर्षि कहते हैं कि सूर्य जब गोचरवश अष्टम भाव में आ जाए अथवा जन्म कुंडली में किसी के अष्टम भाव में आ जाए और उसका जब समय आ जाए तो क्या रिजल्ट देता है उसको श्रवण कीजिए। जैसे कि आपके अभी गोचर कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में आ चुका है तो क्या रिजल्ट देगा। तो अष्टम भाव में 17 अगस्त के बाद सूर्य का आना आपके द्वारा बुरे कर्मों का फल जो है सो आपको देगा। आपको बुरे कर्मों का फल देगा। आपका जो अच्छा कर्म है वो धूमिल होगा, इस समय में आपका साथ नहीं देगा। देवी और सज्जनों, आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं, आपके जो भी ऐसे कर्म हैं जो आप भी जिसको मानते हैं कि ये मेरा बुरा कर्म है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसका अफ़सोस आपको होता है, उन सभी कर्मों का फल आपको 17 अगस्त के बाद सूर्य के यहाँ पर में आने के कारण आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, भगवान सूर्य के अष्टम भाव में बैठने से आपको शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा होगा, दुश्मनों से लड़ाई झगड़ा की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। शरीर में पीड़ा होगी, शारीरिक तौर पर में किसी न किसी प्रकार का परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकता है। हेल्थ वाइज इश्यूज 17 अगस्त के बाद आपके सामने में आ सकते। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बवासीर, अपच आदि रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, पैखाने के रास्ते से संबंधित समस्या है, महिलाओं को रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित परेशानी, इन सब से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। अगर ये सब नहीं आता है तो अपच की समस्या आ जाएगी। खाना जो पचना चाहिए, जितनी तेजी से खाना का पाचन तंत्र के साथ जो है सो वो होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। यानी कि अपच की समस्या ज़्यादा तेजी से सामने आ जाएगी। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको डर है 17 अगस्त के बाद राजभय का। राजभय भय क्या होता है, तो जैसे कि जुर्माना, मुकदमा, गिरफ्तारी, केस, ये सब जो है सो राजभय। तो इन सब के पचड़े में ना पड़े, इन सब के चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको इस फेरा में फंसना पड़े, नहीं तो सूर्य आपको इस फेरा में फंसा करके रख देगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके जीवन साथी को कुछ कष्ट हो सकता है। आपका जीवन साथी जो है सो बहुत ज़्यादा सुखमय इस समय में नहीं रहेगा। उसको कुछ न कुछ कष्ट की जो है सो संभावना दिखाई दे रही है। वो कुछ कष्ट, कुछ पीड़ा में आपका जीवन साथी रह सकता है। इस समय में आपको अधिक व्यय हो सकता है। आपका पैसा जो है सो ज़्यादा खर्च हो सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कभी कभी जो है सो आपको फीवर, बीपी, ये सब भी इस समय में 17 अगस्त के बाद परेशान कर सकती है। ऐसे जगहों पर में जाने से विशेष तौर पर बचना चाहिए जहाँ पर में डर है कि मेरा अपमान हो सकता है। यहाँ पर में ऐसे जगहों पर में आपको नहीं जाना चाहिए।
सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण एक चीज और देखेंगे कि आपके कार्य में रुकावट और बाधाएं जो है सो वो बहुत आएंगी देवी और सज्जनों। तो सूर्य के लिए उपाय भी तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि सूर्य के लिए उपाय ये है कि 17 अगस्त के बाद पूरे महीने यानी कि 18 अगस्त से लेकर के पूरे महीने जो है आप ससुराल ना जाएं। अगर जाएं भी तो वहां रुके नहीं, रहे नहीं, जो गए जिस काम से जिस उद्देश्य से गए उसको खत्म किया और चलते बने। ये अगर उपाय नहीं कर सकते, दूसरा उपाय ये है कि आपके कोई अगर बड़े भाई हैं तो उनकी सेवा करें। इससे क्या होगा कि सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम होगा और आपको कम बुरे परिणाम की प्राप्ति होगी। तो देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में जो है सो बैठे हुए हैं। कब तक बैठे हुए हैं? तो यहाँ पर में मंगल का प्रवेश है 18 अगस्त। 18 अगस्त तक मंगल का अष्टम भाव में प्रवेश आपके लिए कैसा रहेगा इसको समझिए। अष्टम भाव में मंगल का 18 अगस्त तक प्रवेश ये बताता है कि इस समय में मंगल आपको परदेश भेज सकता है। इस समय में मंगल आपको अपने घर से दूर कर सकता है देवी और सज्जनों। महर्षि कहते हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में भी मंगल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कार्य क्षेत्र में भी हानि की संभावना दिखाई दे रही है और आपके जो पुरुषार्थ है उसको भी निष्फल कर सकता है। ये उसमें भी परेशानी में आपको डाल सकता है। मंगल के अष्टम भाव में बैठने का किसी प्रकार का कोई घाव अथवा रोग आपको पीड़ा दे सकता है। मंगल का अष्टम भाव में बैठना आपके लिए अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में मंगल के बैठने के कारण पैखाने के रास्ते यानी कि गुदा मार्ग अथवा उसके समीप तथा आंख से संबंधित परेशानी कुछ आपको परेशान कर सकती है। इन दोनों चीजों से संबंधित यानी कि गुदा मार्ग से संबंधित और आंख से संबंधित ये दोनों परेशानी जो है आपके सामने में आ सकती है और आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। इस समय में आपको बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए क्योंकि अष्टम भाव में यहाँ पर में मंगल का बैठना आपके लिए दुर्घटना का संकेत भी दे रहा है। आपके लिए किसी न किसी कारणवश परेशानी का संकेत भी दे रहा है। आघात, दुर्घटना इस प्रकार की चीजें सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, आपको भाइयों से, आपको अपने बंधुओं से भी कुछ अनबन मंगल 18 अगस्त तक करवा सकता है। दोनों के बीच में संबंध को ये डैमेज करने का प्रयास जो है देवी और सज्जनों कर सकता है। मंगल का अष्टम भाव में बैठना आपको अच्छे कर्म को छोड़ करके बुरे कर्म के तरफ ले जाने का प्रयास किया जा सकता है। जुआ, सट्टा आदि व्यसन जो है आपको घेर सकते हैं और शत्रुओं का भय भी आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, मंगल का अष्टम भाव में बैठना 18 अगस्त तक आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। इसके लिए उपाय ये है कि विधवाओं का खास करके आप आशीर्वाद दें। जिसके हस्बैंड नहीं है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी महिलाओं को प्रणाम करें, ऐसी महिलाओं के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर ये आप नहीं कर सकते तो मीठा रोटी बनाएं। रोटी जब बनाएं तो उसमें थोड़ा सा चीनी डालें और उन रोटी को कुत्ते को खिला दें। इससे भी जो है आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, इसके बाद जो है सो मंगल देवता कुंडली के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर नवम भाव में जब मंगल प्रवेश करेंगे तो एकादश भाव के मालिक हैं और चौथे भाव के मालिक हैं, तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट देंगे। 18 अगस्त के बाद फिर यही मंगल आपके लिए चमत्कारिक हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या चमत्कारिक होंगे, तो श्रवण कीजिए।
नवम भाव में बैठा हुआ मंगल देवी और सज्जनों आपके लिए जो है सो देखिए भाग्य का साथ दिलवाएगा। 18 अगस्त से मंगल के कारण भाग्य आपके साथ साथ चलने लगेगी। धर्म का पालन करेंगे आप। तीर्थ यात्रा वगैरह जो है सो मंगल आपसे करवा सकता है। देव कृपा हो सकती है आप पर में। कृति में वृद्धि होगी। आपके यश में वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। आप जो है सो संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य से आशीर्वाद ले सकते हैं। आप इस समय में अच्छे खासे त्यागी बन सकते हैं। आप चीजों का मोह कम करेंगे और त्याग ज्यादा करेंगे, जिससे आपका कद जो है सो बढ़ता चला जाएगा। देवी और सज्जनों, पुण्य, आप जो है सो पुण्य करेंगे। इस समय में पुण्य के बहुत भागी बनेंगे आप। आपको इस समय में दान करने का अवसर मिलेगा और आप दान करेंगे भी। वैभव, क्या वैभव की प्राप्ति होगी। नम्रता, नम्रता जो है सो मंगल के कारण आपके अंदर आएगा। सबसे कमाल की बात ये है, भाग्योदय होगा, चरित्र बढ़िया रहेगा, विद्या अध्ययन करेंगे, सदाचारी बने रहेंगे, अपने पतिव्रत अथवा पत्नीव्रत धर्म का पालन करेंगे। यात्रा जो है आपकी जरूर होगी। आपके अंतर ज्ञान का भी उदय होगा। पिता पिता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलेगा। संतान का भी सुख प्राप्त होगा। बात करें आपके जीवन साथी की, तो ये जो नौवां भाव है आपके जीवन साथी से तीसरा है। यानी कि आपके जीवन साथी का साहस इस समय में बढ़ेगा। उनके पराक्रम में वृद्धि होगी। बुद्धिमता, बुद्धिमता जो है आपकी वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। रुचियां आपकी खुल करके सामने आएंगी आपके जीवन साथी की। लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता में अगर आपके जीवन साथी है तो उनका करियर और तेजी से आगे बढ़ेगा। देवर ननद इन सब से भी अगर आपको चाहिए तो फायदा मिल सकता है। तो मंगल का रिजल्ट जो है यहाँ पर में हर मामले में अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मंगल आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में है तो विदेश से लाभ मिलेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है तो गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी और आपके खुद के भुजा बल में भी बहुत ताकत, पराक्रम में आपके भी वृद्धि होगी। अष्टम भाव मंगल के चौथे भाव पर में अष्टम दृष्टि है तो जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति का भी सुख मिल सकता है। माँ से भी कुछ फायदा मिल सकता है। तो मंगल का रिजल्ट जो है देवी और सज्जनों 18 अगस्त से अच्छा नजर आ रहा है। इसलिए मंगल के लिए कोई खास उपाय करने की 18 अगस्त के बाद जरूरत नहीं है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में पड़े हुए हैं और पूरे महीने जो है सो यहीं पर में रहेंगे। तो क्या रिजल्ट देंगे? बुध का अष्टम भाव में बैठना देवी और सज्जनों बाकी ग्रहों के समय में तो बुरा रिजल्ट देता है, लेकिन गोचर का बुध अष्टम भाव में भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो क्या रिजल्ट देगा? तो महर्षि कहते हैं कि बुध के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको जो है सो पूरा महीना धन का लाभ मिल सकता है। कहीं ना कहीं से जो है सो विशेष फायदा आपको हो सकता है। आपके संतान को भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो संतान हैं, वो सुख को प्राप्त कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। दुश्मन इस समय में आपका बाल बाका बुद्ध के कारण नहीं कर पाएगा। बाकी के तो ग्रह जो है सूर्य मंगल ये सब तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, लेकिन बुद्ध जो है सो मजबूत हो गया तो इन सबको जो नुकसान पहुंचाएंगे उस नुकसान में कुछ कमी आ जाएगी। देवी और सज्जनों, हर कार्य में सफलता के साथ प्रसन्नता दिलाने का प्रयास करेंगे बुध। इसका अर्थ ये हुआ कि मंगल और सूर्य जो निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं उसको ये काटने की कोशिश करेंगे और आपको सफलता और प्रसन्नता भी देंगे। आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी बेहतर बनाने का कोशिश प्रयास करेंगे बुध देवता। तो बुध के तरफ से आपका रिजल्ट जो है हर मामले में बढ़िया है, कहीं ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बुध के बाद देवी और सज्जनों गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं और चौथे भाव में बैठा हुआ गुरु मकर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
तो चौथे भाव में गुरु के बैठने के कारण इस समय में मन में अशांति आपको परेशान कर सकती है। इस समय में आपका मन जो है सो बहुत शांत नहीं रहेगा। धन तथा कांति की हानि भी हो सकती है। आपका धन जो है इस समय में कुछ नुकसान हो सकता है, अथवा आपकी कांति जो है, आपका जो तेज है, चेहरे का चमक है, उसमें भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको बता दूं कि शत्रु वृद्धि के कारण आपको कष्ट हो सकता है। शत्रु का वृद्धि जो है आपके कष्ट का कारण बन सकता है। आपको इस समय में अपने जन्म स्थान से गुरु के कारण पूरे महीने में दूर भी जाना पड़ सकता है। जमीन जायदाद तथा परिवार के सदस्यों का सुख आपको जो मिलना चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। समाज के तरफ से, सरकार की तरफ से, अपने राज्य में आपको भय लग सकता है। किसी न किसी कारण से डर रहेगा जो कोई न कोई परेशान करने का प्रयास जो है सो कर सकता है। आपके लिए अगर उपाय बता दूं तो उपाय ये है कि आप क्या करें, पीपल के वृक्ष में जल दें, और अगर पॉसिबल हो तो किसी भी गुरुवार के दिन जो है सो आप एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। इससे आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी, और उसमें जल दे करके उसके लगा दें। देवी और सज्जनों, इसके बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली में यहाँ पर में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। कब तक? तो 7 अगस्त तक। 7 अगस्त तक अष्टम भाव में बैठने के कारण क्या होगा, तो ये आपको शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठने के कारण कह रहे हैं कि मैं 7 अगस्त तक तुम्हें, मकर राशि वाले, धन में वृद्धि करूंगा। तुम्हें सुख की प्राप्ति हो ऐसी कामना और ऐसा प्रयास करूंगा। अर्थात धन और सुख दोनों में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे शुक्रदेव। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं है, आपके समस्त कष्ट को दूर करने की भी कोशिश करेंगे शुक्रदेव। आपके विलास की सामग्री में भी वृद्धि करेंगे। भोग विलास का पर्याप्त सामान आपको प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको अपने कुटुंब से धन तथा सुख का लाभ होगा, और विद्या में आपकी रुचि भी जो है सो बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे बैठना शुक्र का हर मामले में अच्छा है। देवी और सज्जनों, आप हमें जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर में ये नाम है विवस्वान, VIVASWAN, विवस्वान 26। ये मेरे बच्चे का आईडी है। आप लोग कह रहे थे कि गुरुदेव आपने अपने बच्चे की फोटो नहीं दिखाई, फोटो नहीं दिखाई, इसीलिए मैं आपको इंस्टाग्राम का ये लिंक दे रहा हूँ, ये नाम बता रहा हूँ, यूजर नेम। इसको सर्च करें और फॉलो करें। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे की जो भी फोटो डाली जाएगी वो सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं देवी और सज्जनों। तो शुक्र आपके लिए हर मामले में जो है सो बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। 7 अगस्त के बाद यही शुक्र जो है फिर कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में आ जाएगा। और सप्तम भाव में आने के कारण क्या होगा, तो देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में जब शुक्र आएगा थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। क्या परेशान करेगा, तो ये आपको अपमानित करवाएगा। आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी लाएगा। बड़े परिश्रम के बाद जो है सो आपको कुछ आमदनी करवाएगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ कष्ट और परेशानी भी दे सकता है। आपको स्त्री से विवाद हो सकता है, आपको जीवन साथी से विवाद हो सकता है, आपको प्रेमी प्रेमिका से वाद विवाद हो सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको रोग भी इस समय में परेशान कर सकता है, इसलिए सावधानी के साथ चले। आपको जो है किसी दूसरे व्यक्ति के कारण जो है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आपको हानि और अपमान सहना पड़ सकता है। यात्राएं भी इस समय में आपको अधिक करनी पड़ सकती हैं, इसलिए सावधानी के साथ चले। 7 अगस्त के बाद, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र है, इसके लिए उपाय ये है कि सफेद के अतिरिक्त अन्य रंगों की गाय की सेवा करें और उन्हें भोजन दें। ऐसे गाय जो सफेद ना हो उनकी सेवा करें और उन्हें भोजन दें। शुक्रवार के शुक्रवार कम से कम 7 अगस्त के बाद पूरे महीने आपके लिए अच्छा रहेगा।
शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शनि जो है सो कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि कुंभ राशि में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। द्वितीय भाव में जो ये शनि बैठा है देवी और सज्जनों, ये क्या करेगा उसको श्रवण कीजिए। ये जो है सो आपके आंखों से संबंधित परेशानी को दूर करने का प्रयास करेगा। आपके भोजन वगैरह जो है मसालेदार करने की इच्छा होगी, धन में वृद्धि करेगा, विद्या की प्राप्ति होगी, वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, वाक शक्ति बोलने की क्षमता को बढ़ाएगा, सुख साधन को बढ़ाएगा, परिवार के लोगों से लाभ दिलवाएगा, सोना चांदी और रत्न इन सब का भी प्राप्ति ये शनि जो है सो आपको करवा सकता है। इतना ही नहीं, आपके जो है सो जीवन साथी के लिए कुछ परेशानी का कारण भी बन सकता है। अगर जीवन साथी को कोई गुप्त रोग, मूत्र रोग इत्यादि है तो उसमें भी राहत देगा, कर्ज कष्ट इन सब से भी शांति देगा, और कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी आपको दिलवा सकता है ये शनि यहाँ बैठा हुआ। तो शनि का रिजल्ट आपके लिए हर मामले में अच्छा है। शनि के बाद बात करेंगे राहु की। तो राहु आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। और चौथे भाव में बैठा हुआ राहु ये दर्शाता है कि आपके सुख का नाश करेगा ये राहु, आपके सुख को खराब करेगा, बर्बाद करेगा। आपको विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, पैतृक स्थान से दूर ले जा सकता है, सगे संबंधियों से सहायता नहीं मिल पाएगी, और सुख में भी कमी करेगा। केतु जो है सो दसम भाव में बैठा हुआ है, तो केतु क्या करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, उथल पुथल की स्थिति को उत्पन्न करेगा, कार्य निष्फल करने का प्रयास करेगा, और मन में भी अशांति रहेगी। तो राहु केतु के लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। राहु क्योंकि कुंडली के चौथे भाव में है, इसीलिए संभव हो तो आप क्या करें, घर में और घर की दीवारों के साथ बाहर भी पानी जमा ना होने दें, कहीं भी गंदा पानी जमा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो राहु ठीक रहेगा। और केतु के लिए उपाय आपके लिए ये है कि इस समय में जो है सो सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और दूसरा उपाय कि चांदी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डाल करके खाया करें, तो आपको केतु ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मकर राशि फल, जो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। सिर्फ हमने जो उपाय बताया है वही उपाय आपको इस परेशानी से बचा सकता है। तो उपाय बहुत ही आसान आसान बताया है, तो उसको करने का जरूर प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।